मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्या? एक्टिवेटेड चारकोल, जिसको हम क्या कहते हैं? मेडिसिनल चारकोल। क्योंकि यहाँ जो चारकोल यूज होगा वो आपके कहाँ पे होगा यूज? मेडिसिन में, है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? मेडिसिनल चारकोल। ठीक है, तो कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल ऑल्सो नोन एज मेडिसिनल चारकोल। यही वाली बात हो गई। ठीक है, इज अ स्पेशली प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ कार्बन। ये जो है चारकोल जो है आपका, वो कहाँ से मिलता है आपको? कार्बन से मिलता है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव। क्या है ये? कि मतलब कोई ऐसा डिस्ट्रक्शन होता है, मतलब कि इसमें मतलब कि कहो तो डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या? कोई चीज खराब हो जाता है ना, तो उस तरीके से क्या होता है कि उसके बिहाइंड जो मतलब कि पीछे जो कुछ बच जाता है रेसिड्यू वगैरह, वही उसका क्या होता है? सोर्स होता है एक तरीके से। ठीक है, कहता है ना, इट इज डिफाइंड एज द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, मतलब जो डिस्ट्रक्ट हो गया, जो खराब चीजें हो गए, उसके बिहाइंड जो बचे पीछे बचे जो चीजें हैं, वही इसका क्या हो गया? आपका सोर्स हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि डिस्टिलेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा किसका? ऑर्गेनिक मटेरियल का। और जब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होगा तो आपको क्या मिलेगा? एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, फिर कहता है दिस रेसिड्यू इज देन सब्जेक्टेड टू फर्दर ट्रीटमेंट स्पेशली। अब देखो ये तो बच गया, ठीक है, बचा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसमें क्या होगा? फर्दर इसमें और भी प्रोसेस होगा। ये नहीं कि मान लो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हुआ और काम खत्म है, नहीं। अदरवाइज क्या करना है कि उसका आगे का और भी प्रोसेस होगा। ठीक है, फिर कहता है कि डिजाइन टू सिग्निफिकेंटली इनहेंस इट्स एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या कहता है कि जो इसको डिजाइन बेसिकली क्या क्या है? देखो चारकोल के बारे में तुमने अभी तक यही पढ़ा है ना कि वो क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो जैसे कि पॉइजन एंटीडोट में पढ़ा था, है ना, कि पॉइजन को क्या करता है? ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी जो पावर है वो क्या है? आपका एब्जॉर्प्टिव पावर। ठीक है, विच इज इट्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड होल्ड मॉलिक्यूल ऑन इट्स सरफेस। अब जब ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे मान लो जितने भी, अब मान लो कि इस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, आपके चीजें हैं। ठीक है, तो जब एक्टिवेटेड चारकोल यूज होगा तो वो क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे अगर चारकोल है तो यहीं पे ये सारे मॉलिक्यूल्स आके क्या होगा? जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो एक जगह पे वो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उस चीजों को मतलब कि एक्सक्रीट आउट करना भी क्या होता है? इजी हो जाता है ना। ये चीज हो गया। अब हो गया कि इसका देखो एक्टिवेटेड चारकोल कुछ ऐसा दिखता है, सबने देख रखा होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाओ तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कहता है कि द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन्वॉल्व्स प्रोसेस दैट क्रिएट अ वास्ट नेटवर्क ऑफ पोर्स ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया। अब देखो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की बात आई वहाँ पे सरफेस एरिया के बाद आएगा ही आएगा, है ना। तो क्या कहता है कि जो आपका प्रोडक्शन होता है किसका? एक्टिवेटेड चारकोल का, वो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किसमें? कि क्रिएट अ वास्ट नेटवर्क। वास्ट का मतलब क्या होता है? और उसके बाद क्या कहता है? ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग इट्स सरफेस एरिया। तो अब इसके वजह से क्या होगा? जो मतलब कि कहता है ना कि वास्ट नेटवर्क ऑफ पोर्स बढ़ेंगे तो उसके वजह से उसका क्या होगा कि सरफेस एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, फिर कहता है कि जो एक्टिवेशन ऑफ चारकोल होता है वो कैसे? सबसे पहले प्रोसेस जो आएगा उसमें कि चारकोल को हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, है ना। नॉर्मल चीजें रहती है, नॉर्मल चारकोल रहेगा, उसको हम एक्टिवेशन फॉर्म में लाएंगे कैसे, जो वो वर्क करेगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि दिस इज द क्रूशियल स्टेप दैट डिफरेंशिएट्स एक्टिवेटेड चारकोल फ्रॉम ऑर्डिनरी चारकोल। देखो ऑर्डिनरी चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होता है कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है वो आपके बॉडी पे जाके इफेक्ट करता है, काम करता है। ठीक है, और जो ऑर्डिनरी चारकोल होता है वो नॉर्मल अपना जो बेसिक होता है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी चारकोल वही होता है कि मतलब आप जो नॉर्मल सी चीजें, नॉर्मल चारकोल वही होता है। एक होता है स्टैंडर्ड, एक होता है। अब मान लो कि स्टैंडर्ड का फॉर्म में क्या होता है जिसमें बहुत ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है, ये एक होता है नॉर्मल चीज। ठीक है, तो यही हुआ। तो यही स्टेप जो है आपका एक नॉर्मल चारकोल और एक्टिवेटेड चारकोल में क्या होगा? आपको डिफरेंस बताएगा अभी। ठीक है, तो डिफरेंस क्या? द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ रो चारकोल इज वास्टली इंक्रीज्ड बाय ट्रीटिंग इट विद स्पेसिफिक एक्टिवेटिंग एजेंट्स। दीज एजेंट्स आप देखो सारे चारकोल्स नॉर्मल ही होते हैं, ऑर्डिनरी ही होते हैं। ठीक है, बशर्ते उसमें हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्टिव पावर लाने के लिए हम उसमें क्या चारकोल में, उसके लिए हम क्या करते हैं?
हीट करते हैं इसको किसके साथ, एक्टिवेटिंग एजेंट के साथ, ठीक है। अब देखो नॉर्मल चारकोल को जब आप एक्टिवेटिंग एजेंट के साथ मिलाते हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिवेटेड चारकोल बनेगा, है ना। तो उसका एग्जाम्पल ये बोलता है कि जैसे कि गैसेस हो गया आपका, ठीक है, तो स्टीम, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये हो गया गैस में, ठीक है। फिर कहता है कि केमिकल्स जो आप लोगे वो कहता है कि जिंक क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, इन सबको आप क्या करोगे, एज अ एक्टिवेटिंग एजेंट यूज कर लोगे, ठीक। फिर कहता है कि दिस ट्रीटमेंट इज परफॉर्म एट हाई टेम्परेचर टिपिकली विद इन रेंज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस टू 9 डिग्री सेल्सियस। सोचो इसकी हीट की कैपेसिटी कितनी होगी। कभी सुना है कि अगर मतलब चारकोल जो वो क्या कहते हैं हीटेड हो और किसी पे गिर जाए गलती से, वो इंसान वहीं मर जाए, इतना खतरनाक होता है ना। कभी रोड वोड बनते हुए समय देखा है, उस पर बिछाया जाता है, ठीक है, वो भी एक किसी तरीके का फॉर्म होता है, तो उसको ज्वाइन करने के लिए डाला जाता है, उस पर देखोगे अलकतरा टाइप कुछ ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद कहते हैं द प्रोसेस वर्क्स इन 2 की वेज, मतलब कि 2 तरीके से ये काम करता है, ठीक। पहला है आपका द एक्टिवेटिंग एजेंट क्लीन आउट एनी सब्सटेंस दैट आर ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्स ऑफ द रॉ चारकोल। पोर क्या होता है ना, जैसे कि देखो पोर्स हर जगह होते हैं, आपके फेस पे भी है पोर्स, है ना, जहाँ पे क्या होता है कि जो आपके स्किन मतलब कि वो जो डर्ट्स होते हैं वो आके जम हो जाते हैं, ठीक है। पोर्स कुछ इस तरीके का गड्ढा तरीके का होता है, ठीक, यहाँ पे आके कुछ भी जम सकता है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है ना कि जो जमे हुए चीज होते हैं यहाँ पे ऑलरेडी जो एब्जॉर्ब होता है उसको क्या करता है, ये क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। फिर कहता है कि तुमने ये चारकोल जो तुम यूज करते हो, क्यों करते हो, इसीलिए तो करते हो कि जो आपके पोर्स में जो जमा होंगे उसको वो क्या करेगा, क्लीन करने का काम करेगा, ठीक है। तो वो एक ही तरह से खींच के उसको बाहर ले आता है, तो पूरा एकदम से वो क्या होता है, क्लीन हो जाता है। फिर कहता है कि इट ब्रेक्स डाउन द लार्जर कार्बन ग्रेन्यूल्स मच स्मॉलर, जो बड़े बड़े कार्बन होते हैं ना उसको ये क्या करता है, छोटे छोटे कार्बन में तोड़ देता है उसको। मान ली कि एक मान लो कि इतना है तो उसको इतनी में बदल दिया, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर साइज में, ठीक है। फिर कहते हैं माइक्रोपोरस पार्टिकल्स, वही हो गया कि बहुत ही छोटा पार्टिकल्स जो आपके होते हैं, ठीक। फिर कहते हैं कि दिस फ्रेगमेंटेशन क्रिएट्स अ वास्टली इंक्रीज इंटरनल सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन। अब देखो इसमें क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन की भी जरूरत होती है, ठीक। अगर जो कोई भी ड्रग्स हो, कुछ भी हो, अगर उसको एज इट इज आप ला के रख दो तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे इजिली, है ना। तो अगर आपको मान लो कि जैसे इंटरनल सरफेस एरिया पे यूज करना है तो उसके लिए आपको क्या फ्रेगमेंटेशन का यूज करना ही पड़ेगा, है ना। जब तक किसी चीज का स्मेल आप कवर अप नहीं करते हो उसको आप यूज नहीं कर सकते, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो कप सिरप हो, सब में फ्लेवरिंग एजेंट डला रहता है ना, सब में स्मेलिंग एजेंट डला रहता है, ताकि जो आप खाते हो तो उसमें क्या होता है ना कि उसका टेस्ट मतलब कि डिपेंड करता है, और जो आप लगाते हो उसमें फ्रेगमेंटेशन यूज मेन रहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, इंटरनल सरफेस एरिया पे आपको अगर लगा उसमें फ्रेगमेंटेशन का यूज होगा, ठीक है। फिर कहता है कि अदर सोर्सेस, अब ये तो चलो हो गया कि मतलब एक्टिवेशन हो गया चारकोल का, जो आप मतलब कि अदर सोर्स हो गया वो आपका हो गया कि अ वाइड वेराइटी ऑफ कार्बन रिच ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैन सर्व एज द स्टार्टिंग रॉ मटेरियल फॉर चारकोल प्रोडक्शन। क्या कहते हैं कि अ वाइड वेराइटी ऑफ कार्बन रिच, इतना तो जानते हो कि चारकोल कहाँ से आता है, कार्बन से। इसका कहना यही है कि ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हो ज़्यादा, उसको रिच मतलब क्या होगा, जिसमें ज़्यादा हो, है ना, तो उससे आप चारकोल का प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक। फिर कहता है कि सोर्स, शुगर में जैसे सुक्रोज आ गया, लैक्टोज हो गया, स्टार्च में जैसे कि राइस आ गया, स्टार्च आ गया, प्लांट मटेरियल में जैसे कोकोनट और पेरिकाप आ गया, ठीक है। उसके पेरिकाप क्या होता है, द हार्ड सेल, मतलब कि सेल की तरह होता है ना, जैसे कि मान लो ये लोग समंदर में देखते होगे वो एक आता है, तो हार्ड सेल, इसको देख लो, टॉर्टोइज कछुआ को देख लो, उसका जो वो ऊपर का रहता है कितना हार्ड रहता है ना, तो इसी तरीके का हार्ड सेल इसके पास भी होता है, ठीक है। फिर कहता है कि अदर जैसे कि ब्लड एंड वेरियस इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। तो ये सारे ही आपके क्या हो गए, सोर्स हो गए, किसके, कहता है कि कॉमन सोर्सेस मेंशन, तो इन सारे चीजों में कार्बन की जो रीच है वो ज्यादा होगी, तो यहाँ से आप किसकी प्रोडक्शन कर सकते हो, चारकोल, ठीक है। फिर कहता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, अभी तुमने पढ़ा था ना कि डिस्ट्रक्टिव, तो वो होता क्या है, तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है कि ऑन कॉमर्शियल स्केल द इनिशियल चारकोल इज ऑब्टेन्ड एज रेसिड्यू फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक वुड और कोल, ठीक है। हाँ, कोल, जब कोयला वगैरह होता है ना, कोयला और इन सब को जब आप क्या करते हो, डिस्टिलेट करते हो, तो उसमें जो बचता है तो वहां से आपको क्या मिलेगा, एक्टिवेटेड चार, उसका जो रेसिड्यू बचेगा तो उससे आपको मिलेगा क्या, ठीक है। कहते हैं दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स हीटिंग द मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको जो हीट किया जाएगा वो एयर के एब्सेंस में हीट किया जाएगा, इसमें एयर कहीं से भी नहीं, मतलब कहने का मतलब पूरी तरीके से पैक करके इसको हीट करके रखा जाएगा, क्योंकि अगर इसको क्लोजली मतलब कि करोगे तो उसमें एयर तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि कॉजिंग इट्स टू डिकम्पोज। अब क्या होता है ना कि जो जब उसको पूरे तरीके से आप पैक करके एयर टाइट करके हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अब यही तो है कि डिकम्पोजन के बाद जो मटेरियल बचेगा उसी तो आपको मिलेगा ना, है ना। कहते हैं इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन अ कंट्रोल्ड स्पेशल मैनर। अब देखो ये आपको वहां से भी मिल सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लो जो कार्बन, हाँ, तो उसको जला के आप उससे भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। फिर कहते हैं कि द रिजल्टिंग कोर्स शेयर्ड मटेरियल इज देन क्रस्ड एंड ग्राउंड इनटू अ फाइन पाउडर बिफोर अंडरगोइंग द एक्टिवेशन प्रोसेस। इसका अब क्या करना है कि जब जलने के बाद आपके पास जो रेसिड्यू बचे हैं उसको आपको क्या करना है, एकदम पाउडर के फॉर्म में बना लेना है। पाउडर को फॉर्म में बनाने के बाद उसको क्या करना है, एक्टिवेशन प्रोसेस में लाना है, ठीक है। उससे पहले एक्टिवेशन प्रोसेस में नहीं लाना है। देखो प्रॉपर्टीज में आओ तो प्रॉपर्टीज इसका क्या क्या है कि इट इज फाइन। आप देखो इसने बोला ना कि उसको पाउडर के फॉर्म में फाइन पाउडर बनाना है, ठीक। फिर कहता है ब्लैक, देखने में भी देखा ब्लैक ही था। फिर कहता है ओडरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, क्योंकि ओडरलेस यहाँ पे इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, किस चीज में यूज कर रहे हैं, मेडिसिन में यूज कर रहे हैं, है ना। तो मेडिसिन में फ्रेगमेंटेशन रहे ना रहे डजंट मैटर, ठीक। फिर कहता है कि टेस्टलेस पाउडर, इसका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता, ठीक। उसके बाद कहता है कि फ्री फ्रॉम ग्रिटी मटेरियल, अब मैटर सॉरी, अब फाइन है तो मतलब ऑब्वियस बात है ग्रिटी नहीं होगा ना। का प्रॉपर्टी ये रहेगा कि वो फाइन है तो इसका मतलब वो ग्रिटी नहीं, ग्रिटी में क्या होता है, वो खुदरा खुदरापन से जो होता है ना वो होता है, ठीक है। इंसोल्यूबल इन वाटर एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब लगभग ये सब में इंसोल्यूबल ही है, ठीक है। अगर ये कहता है कि सम अदर तो ठीक है, मोस्ट अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी अगर होगा तो उसमें भी ये क्या है, सॉल्यूबल है, ठीक है। तो मतलब इजीली ये सॉल्यूबल नहीं होगा। कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, सबसे पहले क्या है इसका, डीकलराइजिंग पावर, मतलब कि इसमें है कि किसी भी चीज का कलर भी खराब ये कर सकता है, ठीक है। डिस्कलर का मतलब क्या होता है कि अच्छे खासी चीजों का कलर को खराब कर देना, ये कैपेसिटी इसमें है। इसका खुद का कोई कलर तो है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि 50 ml ऑफ क्या लो, ब्रोमोफिनॉल ब्लू सॉल्यूशन, जिसकी वेट बाय वॉल्यूम कितनी होगी, इतनी। कहाँ लेना है आपको, 250 ml फ्लास्क में लेनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें 0.1 ग्राम ऑफ चारकोल सैंपल डालना है और मिक्स करना है, ठीक है। फिर कहते हैं अलाउ द सॉल्यूशन टू स्टैंड एंड फिल्टर, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और फिल्टर कर लो, ठीक है। फिल्टर करने के बाद अब ऑब्जर्वेशन की बारी आई। द फिल्ट्रेट कलर शुड नॉट बी डीपर देन दैट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा उससे ज्यादा डीपर इसका कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है। कहते हैं कि प्रिपेयर्ड बाय डाइल्यूटिंग 1 ml ऑफ ब्रोमोफिनॉल। अब जो इसके साथ देखो, एक होगा कि आप नॉर्मली जो आप वो करते हो, ठीक है, ट्रीट करके बनाते, दूसरा है आपका क्या कि दोनों जो इसके साथ करके ट्रीट करके बनाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड तो आपको बना हुआ रहेगा और जो आपका नॉर्मल है उसके साथ उसको कंपेयर कर लोगे, जैसे लिमिट टेस्ट करते थे ना स्टैंडर्ड से, है ना, तो सेम यही है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि एसिड मैटर, ठीक है, एसिड सॉल्यूबल मैटर, ऐसे चीजें जो क्या हो कि एसिड सॉल्यूबल हो, ठीक। तो इसमें का प्रोसीजर क्या है, हीट 1 ग्राम ऑफ चारकोल सैंपल, 1 ग्राम ऑफ चारकोल सैंपल को हीट करना है। हीट करने के बाद क्या करना है, उसको कहाँ पे हीट करोगे, तो वाटर बाथ में, डायरेक्ट हीट इसको नहीं करना है। देखो वाटर बाथ में वही हीट होता है जिसको आप डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। वरना कोई पागल नहीं है कि वाटर बाथ पे जाके हीट करेगा उसको, ठीक है। तो वो जिस चीज को डायरेक्टली हीट से प्रॉब्लम होगा वही हीट होगा किस पे, वाटर बाथ में, ठीक है। तो कहता है कि विद कितना, डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और 20 ml वाटर, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, आपको फिल्टर कर लेना है। फिल्टर करने के बाद इवापोरेट करना है। इवापोरेट करने के बाद उसको फिल्टर जो बचेगा आपके पास उसको खा लेना है। अब इवापोरेट करने के बाद क्या बचेगा,
सॉलिड मटेरियल ही ना बचेगा। तो सॉलिड मटेरियल जो फिल्ट्रेट होगा, फिल्टर करने के बाद उसको आपने इवापोरेट किया, तो अब इवापोरेट करके बाद जो सॉलिड मटेरियल होगा वो भी तो फिल्ट्रेट ही कहलाएगा। तो उस फिल्ट्रेट को हम क्या करेंगे, सुखा लेंगे, ठीक है। फिर कहता है कि लिमिट, कहता है कि द रेसिड्यू वेट मस्ट नॉट एक्सीड 25 mg। अगर इस क्वांटिटी में आप बना रहे हो तो 25 mg से ज़्यादा रेसिड्यू जो बचेगा इवापोरेशन के बाद उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि सल्फेट एस शुड नॉट भी नॉट एक्सीड 5%। सल्फेट का जो एस का परसेंटेज होगा, मतलब कि जो जल के बचेगा उसका 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, परसेंटेज प्योरिटी, है ना। फिर है मेडिसिनल यूजेज ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। तो इमरजेंसी एंटीडोट, सबसे ज़्यादा क्या है, इमरजेंसी एंटीडोट। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का। अब एब्जॉर्ब कर लेगा तो इजी हो जाएगा किसी के लिए, है ना। इसका नाम क्या है, इमरजेंसी एंटीडोट। मतलब जब इमरजेंसी हो तभी इसका यूज करो, नॉर्मल पॉइजनिंग में मत करो, ठीक है। यूज इन केस ऑफ पॉइजनिंग बिकॉज इट एब्जॉर्ब एल्कोहल। अब देखो ये सारे ही आपके क्या हैं, पॉइजन है सारे ही, ठीक है। तो इन सबको ही एब्जॉर्ब करता है, अल्कोलॉइड पॉइजनिंग को भी, ठीक है। NH3 क्या हो गया आपका, अमोनिया, CO क्या हो गया, हाँ। उसके बाद CO2 O2 ऑक्साइड, ठीक है। N2 डाई नाइट्रोजन, जिसमें 2 रहेगा वो NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। एंड H2 हाइड्रोजन डाई, ठीक है। जो सिंगल है आप 2 लगा तो इसका मतलब डाई हो गया, 3 लगा तो ट्राई हो गया। उसके बाद है कि फिल्टर एंड गैस मास्क, ठीक है। फिल्टर तो जगह जगह पे देखा तुमने, फिल्टर करो फिल्टर करो फिल्टर करो, तो फिल्टर तो यूज होगा ही, ठीक है। फिर कहता है कि वाइडली यूज इन गैस मास्क एंड फिल्टर्स, ठीक है। तो ये चारकोल है आपका किस में वाइडली यूज होता है, गैस में और फिल्टर्स में। फिल्टर कौन सा, जैसे कि अभी तुम पानी पीते हो ना, ये RO वाली जो तुम्हारे हॉस्टल में लगा है, वो कौन सा लगा हुआ है, कभी देखा है फिल्टर को, आज देख के आना, ठीक है। तो ये उन सारे चीज में भी यूज होता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, अब एब्जॉर्प्टिव पावर है, तो वो कोई भी चीज को एब्जॉर्ब करेगा ना, चाहे वो किसी भी चीज में आपका इम्प्योरिटी हो या टॉक्सिसिटी हो या डस्ट हो, ये कुछ भी हो, उसको सबको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका कि ड्रग पॉइजनिंग ट्रीटमेंट। अब आया ड्रग पॉइजनिंग की बात, ठीक है। ड्रग पॉइजनिंग में क्या है, प्रीफर मेथड फॉर मैनेजिंग पॉइजनिंग फ्रॉम वेरियस ड्रग्स एंड केमिकल्स। बहुत सारे ऐसे ड्रग केमिकल्स हैं जिनके वजह से पॉइजनिंग होता है, उसमें इसको प्रीफर किया जा सकता है। ड्रग पॉइजनिंग भी होता है ना, ठीक है। फिर कहता है कि ड्रग्स इंक्लूड एसिटामिनोफेन, क्लोरप्रोमाजिन, बार्बिचुरेट्स, थियोफाइलिन और सैलिसिलेट्स, ठीक है। इसमें भी आपका क्या यूज होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। फिर कहते हैं कि एक्टिवेटेड चारकोल एक्ट बाय एब्जॉर्बिंग दीज टॉक्सिन्स इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड प्रिवेंटिंग देयर, क्या कहता है कि टॉक्सिन्स को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, प्लस में उसको क्या करता है, GIT में एब्जॉर्ब होने से बचाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक। अब उसके बाद फिर जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल बोला, वैसे सोडियम नाइट्रेट वगैरह है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।